सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की वह अद्भुत पावन पीयूष देशना का रसपान कर रहे हैं। निरंतर ही उस भक्ति की गंगा में अविरल ही डुबकी लगा करके अपने मन को, मस्तिष्क को और आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। आस्था की चर्चा कर रहे हैं, निष्ठा की चर्चा कर रहे हैं, समर्पण की चर्चा कर रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी। सफलता, कार्य सिद्धि या कोई भी फल आस्था पर निर्भर करता है। सब वही है, चाहे स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे भक्ति हो, चाहे स्तुति हो, स्तोत्र हो, इस सभी की अगर मूल है तो उसको आचार्यों ने कहा वो श्रद्धा है। धर्म का मूल भी श्रद्धा है। जब तक हमारे जीवन में सच्चा श्रद्धा नहीं होता है तब तक धर्म में प्रवेश नहीं होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है दर्शन मूलो धम्मो। धर्म का मूल अगर कोई है तो वो दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है। जड़ है, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष स्थिर नहीं रह सकता है, चिरस्थायी नहीं होता है, जितनी गहरी जड़ होती है उतना ही वृक्ष मजबूत होता है, हरा भरा होता है और चिरस्थायी होता है। नींव भवन की जितनी गहरी होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। और बिना नींव के अगर भवन बनाया जाए तो कब तक रहेगा? पहले बात तो रुकेगा ही नहीं, ढह जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं और ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। बोले नींव खोदने की क्या आवश्यकता है? इतनी गहरी नींव खोदो, व्यर्थ में पैसा बर्बाद करो। हाँ, इससे अच्छा तो भवन सीधा बना लो, पैसा भी बचेगा। और हम लोग डायरेक्ट भवन बना रहे हैं और वो भवन नहीं बन पा रहा है, बहुत समय से नहीं बन पा रहा है। हम दीवार खड़ी करते हैं, कुछ पल देखते हैं वो दीवार गिर जाती है, फिर प्रयत्न करते हैं फिर गिर जाते हैं। ऐसा हमारा एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास होता है, लेकिन वो प्रयास हमारा सफल नहीं होता है। उसका कारण ही है कि हम विवेक पूर्वक नहीं कर रहे हैं। वहां पर हमने विवेक नहीं लगाया कि हम सबसे पहले नींव खोदें, मजबूत करें, उसके बाद हम दीवार बनाएं, भवन खड़ा करें। ऐसा हमने अभी तक कोई विवेक नहीं लगाया अपने जीवन में और हम यही सोचते रहे। बस यही यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं? विवेक पूर्वक क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि उटपटांग चल रहे हैं?
जो मन में आया वो करना है, जैसा हमें लगा वैसा करना है। इसलिए हमें सफलताएं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। गहरी आस्था के साथ स्तवन करो, स्तोत्र करो। एक मजबूत श्रद्धा होना चाहिए हमारे जीवन में। देखो, हमें मानतुंग स्वामी से श्रद्धा का पाठ सीख लेना चाहिए। क्या सीखना है? आचार्य मानतुंग स्वामी से गहरी नींव कैसे होती है, आस्था कैसे होती है, समर्पण कैसे होता है और निर्भयता क्या होती है। और जब सच्ची श्रद्धा होती है तो वो सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है। सप्त भय विमुक्ता, निशंका, सम्मदिट्टी। समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, सम्यक दृष्टि निशंक होता है, सप्त भय विमुक्ता, सप्त भयों से विमुक्त होता है। कोई भय नहीं होता उसके पास। उसके पास श्रद्धा है, उसके पास समर्पण है, उसके पास भक्ति है, उसके पास आस्था है, उसके पास तो देवादिदेव है, उसके पास तो 5 महाशक्तियां हैं, 3 शक्तियां हैं। 5 महाशक्तियां पंच परमेष्टि की, और ये 5 महाशक्तियां उसके पास है। दुनिया में किसकी ताकत? इन 5 महाशक्तियों के सामने दुनिया की सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं, और दुनिया की सारी शक्तियां निवास करती इनके चरणों में। किसमें? इनके चरणों में निवास करती है। तो जब तुम 5 महाशक्तियों से संपन्न हो तो फिर भय कैसा? किसका और कैसा भय? ये आत्मा अनंत बलशाली, अनंत शक्तिशाली है। क्या इसके सामने भी कोई शक्ति होती है क्या? 2 शरण है, अप्पा और परमप्पा। एक आत्मा की शरण और परमात्मा की शरण जिसने प्राप्त कर ली है, अब वो निर्भय वीरगुणी हो गया है। उसको इतना विश्वास है, अगर कोई विपत्ति आ भी रही है और हम यहाँ परिस्मरण करेंगे तो वो विपत्ति टिक नहीं सकती है, तत्काल वापिस लौट जाएगी। अरे बड़े बड़े शत्रुओं के प्रहार भी वापिस लौट जाते हैं, उस शक्ति के सामने कोई कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कवच है। क्या है? मेरे पास कवच है, और जिसके अंदर वीतराग परमात्मा की भक्ति का कवच तैयार हो गया है, उसके लिए दुनिया के कितने भी शत्रु आक्रमण करें, उसका कुछ भी नहीं होने वाला, वापिस लौट जाएंगे। जितने भी बाण हैं वो बाण कुछ भी नहीं कर सकते, भिदेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास बुलेट प्रूफ है। और जहां बुलेट प्रूफ है तो वहां पर गोले भी टकरा करके वापिस। सम्यक दृष्टि के पास एक ऐसा ही बुलेट प्रूफ होता है। उसकी कार सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं होती है, उसकी पूरी लाइफ बुलेट प्रूफ हो जाती है। इसकी सम्यक दृष्टि, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा जिन भक्त का पूरा जीवन, लाइफ पूरा बुलेट प्रूफ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात यहां पर इन काव्यों से सिद्ध हो रहा है। आचार्य मानतुंग स्वामी एक एक काव्य से सिद्ध कर रहे हैं कि कहीं भी खड़ा हो जाए, वो आग के मध्य में खड़ा हो जाए तो आग जलाएगी नहीं, नहीं जलाएगी। पानी में तो पानी कुछ बिगाड़ नहीं करेगा, तूफान के मध्य तूफान भी कुछ नहीं करेगा, दाबानल कुछ भी नहीं करेगा,
महासंग्राम के मध्य में बीच में आ जाए तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बड़ा बड़ा अजगर भी वो भी कुछ नहीं कर सकता है। ये सारी बातें हमने समझी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में पल पल रक्षक खड़े हुए हैं, कदम कदम पर रक्षक खड़े हुए हैं, कदम कदम पर रक्षक खड़े हैं। आपको लग रहा है मेरे पास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अदृश्य शक्तियां खड़ी हुई हैं। कौन सी शक्तियां? ये अदृश्य शक्तियां खड़ी हुई आपकी रक्षा के लिए। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जिन भगवान का स्तवन चल रहा है, भगवान का नाम का कीर्तन चल रहा है, और कीर्तन करने मात्र से, भगवान का स्मरण करने से, ओहो, उस जंगल में अंजना ने प्रसूत किया बालक के लिए। कौन रक्षा कर रहा है? आपको कोई दिख रहा है, लेकिन रक्षा करने के लिए रक्षक खड़े हुए हैं। वो सिंह भक्षण करने के लिए आ रहा है तो वन देवता खड़ा है तैयार, अष्टापद का रूप धारण कर लिया। किसका? अष्टापद का रूप धारण कर लिया, और अष्टापद का रूप धारण करके सिंह से भिड़ गया और सिंह को परास्त कर दिया। क्योंकि अष्टापद सब शक्तिशाली जानवर होता है। 8 पैर होते हैं उसके, 4 ऊपर होते हैं और 4 कैसा भी छलांग लगा ले। अष्टापद पद्म पुराण में पढ़ा है। अष्टापद 8 पैर वाला बहुत शक्तिशाली होता है। उसके सामने सिंह क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो बालक हनुमान की रक्षा करने वाले कौन? अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं, देव खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो मां थी वो जिन भक्त थी, सच्ची आस्था, सच्चा श्रद्धांत था। कोई नहीं है परमात्मा मेरा वीतराग परमात्मा, सच्चे देव सागुरु पंच परमेष्टि नमो अरियंतरम, यही तो स्मरण कर रही थी। और जहां पर इनका चत्तार शरणम पवज्जामी की बात आती है, वहां पर जितनी भी शक्तिशाली है सब देवगण हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। इन महाशक्तियों का प्रभाव है। किसका? महाशक्तियों का प्रभाव है। वो 5 महाशक्ति का स्मरण करके देखो, उस महाशक्तियों का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी महाशक्ति का स्तवन चल रहा है इसमें। उसी महाशक्ति की चर्चा कर रहे हैं यहां मानतुंग स्वामी। मूलाचार में भी इस महाशक्तियों की चर्चा की है। जो प्रत्नचित्त होकर के, जो प्रत्नचित्त होकर के श्रद्धा के साथ इनका स्मरण करता है, वह सब दुख मोक्षम पैडमिधि, प्रत्नचित्त होकर के गाओ नमोकारम, अरिहंत नमोकारम, सिद्धा नमोकारम, आर्य नमोकारम, उपाध्याय नमोकारम, तो सब विषम नमोकारम। ये 5 परमेष्टि के लिए जो नमस्कार करता है, सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण काले ने कहा लिखा है। मूलाचार ग्रंथ में लिखते हैं वह संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर के पावदी अचरेण काले ने, थोड़ी ही काल में मुक्ति का वर्ण कर लेता है। श्रेष्ठ समाधि होती है उस जीव की जो अरिहंतों का निरंतर स्मरण करता है, उसका समाधि बहुत श्रेष्ठ होती है और संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है।
ये महाशक्तियों का प्रभाव है। यही दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। जितनी भी चर्चा इन्हीं शक्ति की चर्चा की गई है, बस और कुछ मत करो, इस 5 महाशक्तियों को अपने हृदय में स्थापित कर लो। ये 5 शक्ति अगर तुम्हारे हृदय में वास कर रही हैं तो फिर देखो क्या चमत्कार होता है, क्या अश्चर्य होता है। बस कदम कदम पर अश्चर्य और चमत्कार होंगे। सिर्फ 5 महाशक्तियों को विराजमान कर लो, बढ़िया अपने हृदय पर स्वच्छ करके बढ़िया सिंहासन पर, बढ़िया वेदी पर स्थापना कर लो, प्रतिष्ठा कर लो हृदय की वेदी पर। कोई ताकत नहीं दुनिया में, कुछ भी आपका कर सके कोई। इतना कार्य आपको करना है। इस मनुष्य भाव में आकर के इतना कार्य तो कर लो कम से कम। इस दुर्लभ पर्याय को पा लिया हमने, बस इन शक्तियों को कहाँ तुम 5 इंद्रिय विषयों को स्थान देते हो। अभी 5 शक्तियां नहीं है आपके पास, आपके पास तो काले काले नांग है। क्या है? इनको स्थान दे रखा है तुमने, इसलिए वो डसते रहते हैं तुम्हें, वो जहर फैलाते रहते हैं और तुम जहरीले होते रहते हो। हाँ, इन नांगों को स्थान मत दो, हटाओ इनके लिए, स्वच्छ करो, साफ करो। अपने हृदय में जाकर के उस मंदिर को स्वच्छ करके बढ़िया सुंदर वेदी बना करके विराजमान कर लो 5 महाशक्तियों के लिए, फिर अद्भुत कार्य होगा। देखो इस पर्याय का यही कार्य है। जो आप कर रहे हो वो कार्य नहीं है, वो कार्य नहीं है। कुछ अलग और अद्भुत कार्य करने के लिए मनुष्य पर्याय मिले।